अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा से वो लोग खुद हमें म्यूट करते हैं। सर मैं क्वेश्चन करूं? हाँ हाँ, कर लें। सर सर हमारे मंथली टेस्ट होंगे? ये अभी स्कूल से पता करके मैं बताऊंगा, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पूछूंगा, ठीक है? इसको दबाऊंगा तो म्यूट हो जाएगा। म्यूट नहीं, हम कुछ कोई नहीं सुन रहा। सर लेक्चर शुरू करें? हाँ जी, शुरू करते हैं जी। बस हमें क्लास करेंगे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4th लेक्चर है इस हफ्ते का। यूनिट 6, यूनिट 8 है और क्लास 6 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। व्हेन वी स्विच ए बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट। अब ये देखें, ये हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये पीछे यहाँ पे कोई उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको पता है कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तो ये लाइट में चेंज हो जाएगी। लाइट एनर्जी में हीट भी आएगी यहाँ से, क्योंकि बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, हीट अप भी हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये जब आप इसको ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये तारों में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये इसको बल्ब को लाइट अप कर देगा, इसको एनर्जी दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वो ईट फूड, हम आपको पता है कि रोटी खाते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए खाने खाना चाहिए वो हम खाते हैं। तो इसके बाद हम चलते फिरते भी हैं, दौड़ते भी हैं। तो केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड चेंजेस टू विच एनर्जी। कहते हैं केमिकल एनर्जी जो है वो किस एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो हमारे पास हीट एनर्जी में चेंज होती है, हमें हीट मिलती है और हम जो है वो काम करने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो फिर ये मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ यहाँ। अच्छा जी, अब ये केमिकल एनर्जी, डिफरेंट एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी। अब बहुत सारी एग्जांपल हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो ये कोई शख्स है, तो अब इसमें जो हीट जो है वो खारिज होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हीट हम अब्जॉर्ब करते हैं ना, उसको थोड़े से लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए, अगली क्लास में ये इस्तेमाल भी होंगे। अभी पता चल जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्या होगा? बेहतर होगा। लेकिन आपके पेपर वगैरह में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा ये कौन से अल्फाज है। एक है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एक हीट खारिज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या है वो? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एनर्जी इज आइदर रिलीज और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या क्या होती है, रिलीज होती है, खारिज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन में, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे ये कुछ शख्स जो है वो जा रहा है, दौड़ रहा है, तो
ये फैट्स वगैरह जो इसमें होती है ये बर्न होती है, एनर्जी खारिज होती है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है केमिकल रिएक्शन, एनर्जी इज ऑब्जॉर्व, एनर्जी क्या होती है? जज़ब होती है, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो अब दो तरह के आपको पता चल गया। एक्सो का मतलब ये है बाहर आना, एंडो का मतलब किसी एनर्जी का अंदर जाना। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो बाहर आती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो अंदर जाती है। जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है तो वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो वो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब जिसमें हीट खारिज हो रही है, जैसे आग जल रही है, तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये आप याद रखें, आपको आपके बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ ज़रूरत है आगे बताने के लिए, इसलिए मैं ये बताया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास एग्जांपल। तो 105 कैलोरी ऑफ केमिकल एनर्जी एक बनाना में मौजूद होती है। सेब के अंदर या एप्पल में 72 कैलोरी ऑफ केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। कैलोरी जो यूनिट है। अच्छा जी, अब ये केक जो हम खाते हैं 145 कैलोरी ऑफ केमिकल एनर्जी इसमें मौजूद होती है, मुनासिब जो हम खा सकते हैं। ठीक है। तो इनमें ये मुख्तलिफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है मौजूद होती है। कैलोरीज जो है इसका यूनिट है। अब कह रहा है अगर हम इनको खाते हैं, बॉडी ट्रांसफर देम इनटू यूजफुल एनर्जी। अब बॉडी जो है वो यूजफुल एनर्जी में इसको ट्रांसफर करती है, जिसकी मदद से हम अगर बात कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगर एनर्जी नहीं है हमारे जिस्म में तो आपको पता है आपको नकाहत महसूस होती है, यानी कमज़ोरी महसूस होती है, फिर हम कुछ खाना चाहते हैं। ठीक है। फूड प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी, वो केमिकल रिएक्शन होता है और हमें जो है वो एनर्जी, मुख्तलिफ एनर्जीज जो है वो हमें मिलती हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या है? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? उसको इम्प्रूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। चलने के लिए, भागने के लिए, जो भी जो है, गाने के लिए, बोलने के लिए, तो हमें एनर्जी अनेबल अस टू डू वर्क। एनर्जी जो है हमें क्या करती है? काम करने के काबिल बनाती है। व्हेन वी ईट वी गेट एनर्जी। अब जब हम खाते हैं तो हमें क्या होता है? एनर्जी हासिल होती है। बात समझ आ रही? तो ये सारा जो जिस्म के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, इसकी एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल्स होते हैं। क्या होते हैं? जूल्स होते हैं। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी जो, उसको भी हम जूल्स में ही मेजर करते हैं। वो मेजर द एनर्जी, हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इन कैलोरीज। तो कैलोरी में भी हम इसको जिस्म के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कैलोरीज में इसको हम मेजर करते हैं। बात समझ आ गई होगी आपको? लेकिन एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल्स होते हैं। वर्क के यूनिट भी, यूनिट का मतलब हम जैसे मीटर, सेंटीमीटर होते हैं ना, इस तरीके से। अच्छा जी, व्हाट इज वन कैलोरी? एक कैलोरी क्या है? तो एनर्जी जो है वो असल में जिस तरह यूनिट एनर्जी के होते हैं ना, जूल्स हैं, तो इस तरह केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी की यूनिट हमें कितनी वो देगी बायोलॉजी में या जिस्म के अंदर जो जा रही है, उसको हम कैलोरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरीज कहते हैं। ठीक है। तो इसकी यूनिट सॉरी। तो व्हाट इज वन कैलोरी? एक कैलोरी क्या होती है? अच्छा जी, ये भी जो एनर्जी हमारे अंदर है, इसके हम लेते हैं, इसके यूनिट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हमारे पास 1 डिग्री अगर हम पानी का टेम्परेचर राइज करें हीट दे के, तो जो अमाउंट ऑफ हीट जाएगी वो कितनी होगी? 1 कैलोरी होगी। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि वो ये आपके लिए ज़रूरी है अब 6th क्लास में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बुक में अभी नहीं लिखी हुई, ये आप ख्याल करें, इनको याद रखें, तो वो आपके कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। अब आप बड़े हो गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक कैलोरी जो है उसको हम CL से भी लिखते हैं। वो 4.2 जॉल्स ऑफ एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है? 4.2 जॉल्स ऑफ एनर्जी एक कैलोरी के बराबर है। अभी मैंने पहले बताया था सेब के बारे में ना, आपने शुरू में। ये देखें 105 कैलोरी है बनाना में, सेब में 72 कैलोरी है। तो आपको पता है कि एक कैलोरी किसके बराबर हो गया? अभी आपने लिखा था
तो ये 1 कैलोरी जो है 4.2 जॉल्स ऑफ एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर हम एप्पल खाते हैं 72 कैलोरी से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एनर्जी जितनी आएगी जॉल्स में वो पता चल जाएगा हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। बनाना हम खाते हैं 145 था मेरा ख्याल है, हाँ 105, तो वो कितनी हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसको 105 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ इधर, उसमें एक बनाना खाने के बाद तो आपको जितनी एनर्जी मिलेगी वो आ जाएगी। ठीक है, जॉल्स ऑफ एनर्जी हमें जितनी मिलेगी वो आ जाएगी। मेरा ख्याल ये मुश्किल नहीं है, आप बस वैसे याद रख सकते हैं, आपके काम आएगा अगली क्लास में भी, और कोई इतना मुश्किल नहीं, बल्कि इस क्लास में ये चीज़ें होनी चाहिए जो बुक में नहीं लिखी हुई। ठीक है, अभी बाद में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा जी, स्विच ऑन द रेडियो। अब आप कहते हैं रेडियो ऑन कर दें, पुराने ज़माने में रेडियो होता था, अब तो आपको पता है कि मोबाइल ऑन कर दें। चलो, कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। अब आप इसमें एनर्जी जो तब्दीली आ रही है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, आप खुद ये लिखेंगे। ठीक है, क्या है इसको आप लिखेंगे। मसलन आपने स्विच ऑन किया रेडियो का, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी में। तो वो आपको रेडियो में तो आवाज़ आती है ना, टीवी में देख लें तो पिक्चर भी आवाज़ भी आती है, तो बाहर रेडियो में हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, ये आप मेरा ख्याल है लिख लेंगे, मैंने बोल भी दिया है, जब आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आप जो है वो सुन के लिख लें अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे चलते हैं एक्टिविटी। ए लॉन्ग बेंट पीस ऑफ कार्डबोर्ड है हमारे पास, तो उसमें कुछ एक जैसी किताबें हैं। ये देखें, ये हमने किताबें जो है ऐसे लगा दी हैं, बुक्स जो है, तो एक बोर्ड है बेंड किया हुआ। ये बेंड का मतलब दोनों तरफ से हमने ऊपर किया हुआ ताकि ये जो बाल है ये नीचे ना गिर जाए। ये देखिए ऊपर को किया हुआ है, नजर आ रहा है आपको। तो ये ऊपर को किया, जैसे हम बाल यहाँ रख के इसको छोड़ेंगे तो वो कह रहा है कि एनर्जी चेंजेस क्या होंगे, क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस। जब ये ऊपर है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये किनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, जब जमीन पे पहुंचेगी तो टोटल एनर्जी क्या होगी, किनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, किनेटिक एनर्जी होगी। समझ आया, तो यही वो पीछे इसने लिखा हुआ है। अच्छा जी, आइडेंटिकल बुक्स हैं, स्मॉल मेटल, और वो जो गोल्फ बॉल होती है वो है ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के पीस एक आगे लगाया हुआ है। ठीक है, रेज द बेंड पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय प्लेसिंग बुक अंडर इट वन एंड। कहते हैं किताब रख के एक तरफ से उसको ऊपर उठा दें कार्डबोर्ड को। पुट द बॉल एट द टॉप, बॉल्स हैज पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर बॉल रखेंगे तो वो हाइट पे है। अब कोई भी चीज़ हाइट पे होती है ना, मैंने पहले भी बताया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें मौजूद होती है। समझ आया बच्चों। लेट द बॉल रोल डाउन द लॉन्ग कार्डबोर्ड टू स्ट्राइक द स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। अब कहते हैं बॉल को ऊपर से आप छोड़ें। ठीक है, द रोलिंग बॉल हैज किनेटिक एनर्जी। अब वो रोल करने लगी है तो उसमें क्या होगी, किनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू कर देगी, विच डिस्प्लेस द पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, अब सामने हमने एक कार्डबोर्ड का पीस रखा हुआ है, ये देखो, ये इसको दूर भगा देगी, डिस्प्लेस कर देगी, गिरा देगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसमें क्या था कि किनेटिक एनर्जी आ गई थी, जिसकी वजह से ये छोटा पीस जो है कार्डबोर्ड का ये दूर चला जाएगा या गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, सेट द apparatus again and repeat your experiment with 2 books and then 3 books under the long cardboard। ठीक है, वो कहते हैं किताबें बढ़ाते जाएं, जिससे आप जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ बॉल व्हेन लाइज ऑन द हाई प्लेस। कहते हैं अब आप इसकी एनर्जी ऑब्जर्व करें जब ये ज़्यादा ऊंचा हो। ठीक है, थिंग्स टू थिंक विच टाइप ऑफ एनर्जी हैज चेंज इनटू अदर। अब पहले जितना ऊंचा करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जब नीचे पहुंचेगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, वो किनेटिक एनर्जी होगी, और जितना इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी।
ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर बाद में जब ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट बढ़ाने से या नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाने से क्या होगा कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, बाद में जब ये नीचे जाएगी बॉल तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कह रहे हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितनी भी ज़मीन पे एनर्जीज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सूरज की वजह से हैं। ठीक है, सन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम चीज़ें जो अपनी एनर्जी सन की एनर्जी ऑब्जॉर्व करती हैं। ये पेट्रोल भी बना इसलिए था कि वो सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके बना था। कैसे? वो पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े जानवर थे वो ज़मीन के अंदर धंस गए। अब जानवर क्या खाते थे? कोई गोश्त खाता था। अब आपको पता है कि कोई जो है वो चारा वगैरह खाता है, पौधे वगैरह खाता है, तो पौधों के ऊपर क्या पड़ा? सनलाइट। अब वो सनलाइट आई है तो पौधे बड़े हुए हैं, तो वो एनर्जी जो है वो जानवरों को ट्रांसफ़र हुई है। जब वो ज़मीन में दफन हो गए, कोई यहाँ पे प्लेनेट वो सियारा छोटा सा आगे गिरा था जिसकी लंबाई जो है वो 19 किलोमीटर थी। ठीक है, वो अमेरिका के करीब समुद्र में गिरा, तो वो इतना ज़्यादा धमाका हुआ कि वो सारे के सारे जो है ना उस साइड पे सारे जितने ये जानवर थे बड़े बड़े, आपको पता है डायनासोर्स, वो फना हो गए। और जो हमारी वाली साइड है, मतलब जिधर हम रहते हैं पाकिस्तान इंडिया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो धुआं आया, धुआं की वजह से ये जानवर तबाह हो गया। उधर जो है वो आग की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ, पता नहीं कितने एटम बम से ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो सारे ख़त्म हो गए। हमारी साइड पे जो है वो क्या हुआ कि धुएं की वजह से मर गए और बाद में ज़मीन में धंस गए। ठीक है, अब वो ज़मीन में धंसने की वजह से ये है कि उनकी बॉडी जो है ऑयल और गैस में चेंज हो गई। क्या होगी? ऑयल और गैस में चेंज हो गई। अब वो जो ऑयल और गैस है वो हम यूज़ करते हैं निकाल के, तो वो भी क्या है? एनर्जी की एक किस्म है जो सन से आई है। ये तमाम जो यानी सोर्सेज हैं एनर्जी के वो सूरज से ही आते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आप ये समझिए ज़मीन से पेट्रोल निकल रहा है, वो ऐसे निकल रहा है, ऐसे नहीं निकल रहा। उन्हीं जानवर का जो बॉडीज़ हैं वो इकट्ठी कहीं दफन हो गई, तो वो वहाँ से फिर पेट्रोल निकलने लग जाता है। वो पेट्रोल में चेंज हो गई और गैस में चेंज हो गई, मीथेन गैस। ठीक है, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। जैसे अभी आपने बताया था, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है, और भी पहले बता चुका हूँ। दिस फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे क्लासों में भी ये आएगा। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? तो अब एक पेंडुलम है। पेंडुलम का मतलब ये होता है कि आपने एक स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ एक गोली को बांधा हुआ है और उसको आगे पीछे ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये आपने क्या किया है कि इसको बांधा हुआ है तो ये आगे पीछे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। समझ आया? इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। अभी मैं एनर्जी चेंजेस बाद में इसको बताऊंगा। ठीक है, बात समझ आ रही? ये क्या कहलाता है? पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ का मतलब है आगे और पीछे ये स्विंग करता है, जैसे झूला नहीं स्विंग करता, झूला भी एक पेंडुलम की तरह ही है, तो वो भी बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे जो है वो स्विंग कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? स्विंग कर रहा होता है। ठीक है, व्हेन ए बॉल स्टॉप फॉर ए मोमेंट ऑफ हाइट हाईएस्ट पॉइंट इन इट स्विंग, यानी एक साइड पे जाके जब रुक जाती है, इट हैज़ नो किनेटिक एनर्जी, इसमें कोई किनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, द एनर्जी इज ऑल पोटेंशियल। तो तमाम एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बाद में हैंड रेज कर लें बच्चों, अभी रहने में। अच्छा, व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग, इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट। अब ये देखें, पहले भी अभी मैंने बताया, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है ना यहाँ पे, तो इसकी टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से इसकी हाइट बढ़ जाती है, ये मेन से क्या होता है हाइट ऊपर हो जाती है,
तो वो क्या होती है, इसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, किनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, किनेटिक एनर्जी। जब वो नीचे आती है ना डाउन पे, तो इसकी एनर्जी क्या, जीरो पे, मेन पोजीशन पे, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, किनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, फिर दोबारा हम उधर चलते हैं। अच्छा जी, when it comes down at the lowest point on its swing, its speed is greatest। स्पीड क्या है, ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, दिस here the pendulum does not have no potential energy। इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती जब वो मेन पोजीशन से गुजर रही है, जीरो पॉइंट पे गुजर रही है। ठीक है, द एनर्जी इज ऑल किनेटिक एनर्जी। वहाँ पे तमाम एनर्जी क्या होती है, किनेटिक एनर्जी होती है। पेंडुलम कीप स्विंगिंग चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो ऐसे अगर स्विंग करता रहेगा तो एनर्जी किसमें चेंज होती रहती है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल अमाउंट जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब दोबारा मैं इसको चलाता हूँ। तो ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये ए पॉइंट है जहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये बी पॉइंट पे ऐसे स्विंग करेगा। क्या करेगा, स्विंग करेगा। अब इस पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, रुकता नहीं है ये, तो वैसे आपको एनिमेशन दिखा रहे हैं कि रुक जाता है, तो ऐसे स्विंग करता रहता है, तो यहाँ रुक के फिर वापस आता है। बी और सी पॉइंट पे रुक के क्या होता है, ये वापस आता है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे भी इसकी जो टोटल एनर्जी है, ये सी पॉइंट पे भी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, किनेटिक जीरो होती है। तो यहाँ ओ पॉइंट पे इसकी एनर्जी जो है वो किनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ किनेटिक जीरो है, किनेटिक वेलोसिटी जीरो है, तो किनेटिक जीरो हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन वो पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, इसकी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, देखें, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब दरमियान में दोनों एनर्जीज होती हैं, किनेटिक और पोटेंशियल क्या होती हैं, दोनों एनर्जीज दरमियान में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी और क्या कहते हैं, किनेटिक एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों होंगी, लेकिन जब वो बी पे जाएगा तो सिर्फ किनेटिक नहीं होगी, पोटेंशियल होगी। इधर मेन के ऊपर किनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ से शूट आउट कर जाएगा, यानी आगे चला जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी वो पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया कि इसमें पेंडुलम में एनर्जी चेंजेस किस तरीके से होती है। When after a long time the pendulum stop its swing। ठीक है, पेंडुलम क्या है, अपनी स्विंग को छोड़ देगा। What happened to its energy। अब एनर्जी का क्या हुआ, इज दिस लॉस। मतलब ऐसा ऐसा वो कह रहा है कि पेंडुलम अपनी स्विंग खत्म कर देगा और रुक जाएगा, तो एनर्जी कहाँ गई, द एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म। ये हमने पढ़ा है। इन द केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी। अब ऐसा ऐसा हवा से रगड़ खाएगी, हीट एनर्जी में चेंज होगी। एयर की फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। अब आप याद रखें, आपकी बुक में ये लफ्ज नहीं है अभी। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, रगड़। रगड़ तो सुना हुआ है, वो हवा के पार्टिकल से पेंडुलम रगड़ खाएगा और अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा। ठीक है, वो हीट की फॉर्म में वो चेंज होती जाएगी, तो ऐसा ऐसा वो रुक जाएगा। ठीक है, समझ आए। विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रिंग एंड बॉल। अब वो बॉल और स्ट्रिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि हमें महसूस कर सकें। ठीक है, बात समझ आई। हीट डेसिपेट इन द एटमॉस्फेयर। हीट जो है वो हवा में ज़ाया हो जाएगी। डेसिपेट का मतलब होता है ज़ाया ना, या बिखर जाना, चलो कह दो यहाँ पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी हीट जो है वो बिखर जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वो क्या होता है कि ये ऐसा ऐसा रुक जाता है। तो वो कह रहा है रुक गया तो क्या एनर्जी लॉस हो गई, नहीं एनर्जी लॉस नहीं हुई, वो हीट की फॉर्म में क्या हो गई, एटमॉस्फेयर में या हवा के अंदर मुंतकिल हो गई। और ये पेंडुलम और जो स्ट्रिंग है वो हीट अप हो जाएगी, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि हम महसूस कर सकें। ठीक है बच्चों, चलें ये भी खत्म हो गया टॉपिक। अब एक और एक्टिविटी है, लिफ्ट ए स्टोन टू थ्रो इट अप। अब एक पत्थर लेके आप ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर फेंकेंगे तो आप उसको फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, वो फोर्स जो है उस स्टोन के अंदर जो है वो किस, ये देखें, आपने ये उठाया तो इस पे फोर्स लगाएंगे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा किनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर वहां से ये नीचे आएगा तो फिर एनर्जी जैसे जमीन से टकराएगा
तो क्या होगा, वहाँ गड़ा पड़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई आवाज पैदा हो और हीट भी पैदा होगी उस जगह पे। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज आई है, ऊपर तो पोटेंशियल थी, नीचे क्या होगी काइनेटिक, वो हीट और आवाज में चेंज हो जाएगी। आवाज भी पैदा होती है ना, आप एक पत्थर को ऊपर फेंके तो वो जमीन पे जैसे गिरेगा आवाज पैदा होगी, टुकड़े टुकड़े भी हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है। या वो जमीन में गड़ा पड़ जाएगा, तो ये एनर्जी जो है वो गड़े को पैदा करने में, हीट में और आवाज में चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी। दरमियान में क्या है, दोनों एनर्जीज होती हैं, एक किनेटिक और पोटेंशियल। जैसे ऊपर जाएगा किनेटिक और पोटेंशियल जो है यहाँ ज्यादा होगी, ऊपर जो है किनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पहुँच के किनेटिक जो है वो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, द स्टोन हैज वेरी लिटिल पोटेंशियल एनर्जी इन योर हैंड गिव एनर्जी टू द स्टोन विच इज नाउ मूविंग। ठीक है, आपका हाथ जो है वो क्या देगा कि एनर्जी देगा, जो अब आप ऊपर फेंकने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। द स्टोन हैज किनेटिक एनर्जी। अब वो जैसे ऊपर फेंकेंगे उसमें किनेटिक एनर्जी आएगी। स्टोन इज गोइंग हायर एंड हायर, अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, हायर द बॉडी द मोर पोटेंशियल एनर्जी इट हैज। अब जितना ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, किनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। द स्टोन आल्सो हैज किनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, यानी ये ऊपर जा रहा है तो इसमें क्या है, किनेटिक एनर्जी है इसकी फ्लाइट के दौरान। एट ए सर्टेन हाइट स्टोन स्टॉप हियर इट हैज नो किनेटिक एनर्जी व्हाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, तो all its kinetic energy has transferred into potential energy on the way back। अगर वापस आ रहा है, gradually stone loses its potential energy and gain kinetic energy on reaching the ground। its potential energy becomes zero and all the potential energy is transferred into kinetic energy। तमाम potential energy जो किसमें चेंज हो जाएगी, kinetic energy में, just like at the start of throw। ठीक है, जैसे वो शुरू में था। conclusion energy can change from one form to another। ठीक है जी, तो अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, कोई क्वेश्चन आपने पूछना? सर सर ये जो डायनासोर क्या टांगे इनसे और बनाए अभी इनकी स्किन से। बॉडी से इतनी बड़ी होती है, उसकी बॉडी से बना है। चलो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर जो आज एंड।